हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी अपना बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं। आज आप अपना इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज कंप्लीट कर चुके हैं। कल से आप सभी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और सोशल स्टडीज़। ये सारे एग्जाम्स आपके लिए जीपीए बढ़ाने वाले एग्जाम्स है। आपका ग्रॉस परसेंटेज, आपके मार्क्स, आपका एवरेज, जो भी आप चाहते हैं वो सारे इन एग्जामों से आप अपना इंक्रीज कर सकते हो। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैथमेटिक्स एग्जाम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक तरीके का फोबिया है कि हमको मैथमेटिक्स नहीं आता, इस तरह पूरा टाइम वो लोग निकाल दिए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं बिल्कुल प्रॉपरली वो लोग अपना प्रैक्टिस किए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो बिल्कुल एवरेज पे है वो लोग। यहाँ हम इतना तो लिख सकते हैं कि हम पास हो सकते हैं। चलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए एक क्रूशल वीडियो है। ये वीडियो को एंड तक देखिए। हो सकता है मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आपको मोटिवेट कर सकूँ। मैं नहीं समझता, ना ही मैं जानता हूँ कि आप कितना मोटिवेट हो पाएंगे, कितना मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स, सबसे पहले आपको अपने दिमाग से मैथमेटिक्स का फोबिया, मैथमेटिक्स का डर आपको हटाना पड़ेगा अगर आप यकीनन मैथ्स करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो। अगर आप डर लग कर जाएंगे, एक नेगेटिविटी अगर अपने माइंड में रहेगी कि ये क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें अभी डिस्कशन करने का टाइम भी नहीं है। ना ही उन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा तवज्जो हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल सर पे हमारे एग्जाम्स है। कुछ भी हो, क्या भी हो, कैसे भी हो, हमको किसी तरह एग्ज़ाम लिखना है। और एग्ज़ाम्स को सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि अच्छे मार्क्स से पास भी करना है। उसके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी। और सभी स्टूडेंट्स को गुड न्यूज़ ये भी है कि 2 डेज आपको मिल रहे हैं मैथमेटिक्स लकीली, क्योंकि अगर आज एग्जाम रह के कल भी एग्जाम रहता तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने में टाइम नहीं मिलता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो 2 दिन आपको मिल रहे हैं, इस 2 दिन को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एक पार्ट आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट आप क्या करेंगे, मॉडल पेपर क्वेश्चंस। इन दोनों को आप डिवाइड कर लेना है। इन दोनों के हिसाब से आज आपको सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस डिवाइड प्रैक्टिस करना है। कल आपको जब टाइम मिलेगा, मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कर लिए, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चंस को अवॉइड कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है। जो क्वेश्चंस आप रीडर में प्रैक्टिस किए हैं उसी से रिलेटेड मॉडल पेपर के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करना है। 99% 90% एज इट इज रहेंगे। कुछ क्वेश्चन शायद आपको इस मॉडल पेपर्स में नए टॉपिक में मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट और चैप्टर से रिलेटेड ही रहेंगे, ताकि मॉडल पेपर में इसलिए थोड़ा डिफरेंस हार्ड देता है कि वो कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में रहे। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको 2 टाइप्स में आपको अपलोड किया है मेरे वीडियोस इस चैनल पे। एक 4 वीडियोस शायद आपको मिलेंगे, और रीडर के भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया है, और उसी तरह मॉडल पेपर के भी जितने भी आ सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज वो भी अपलोड कर दिया है। एक और गुड न्यूज़ आपके लिए है कि essay 1, प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 और उसी तरह नेक्स्ट आपका प्री फाइनल पेपर 1 है, चारों पेपर्स के सॉल्यूशंस विद ऑब्जेक्टिव, ये भी एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाया है। वो वीडियो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों को कैसे डिवाइड करना। आज टुडे आपको टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस करना है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप क्लेवर हो, आप पूरे चैप्टर्स कर सकते हो, तो पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन टू क्वेश्चन करने का टाइम आपके पास नहीं है, ना ही इतना आपके पास समय है कि हर क्वेश्चन में सॉल्व करूं। चैप्टर्स 1 to 14 चैप्टर्स है आपके पास, 1 to 14 चैप्टर्स आपके पास है। रियल नंबर से लेकर स्टैटिस्टिक तक है आपके पास, ठीक यहां तक है। अब यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर लेना है। क्लेवर जो सारे टेक्स्ट बुक अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, और एवरेज सॉल्व करते हैं उनके लिए भी, जो बिल्कुल लो है उनके लिए भी, मैं तीनों के लिए भी बताऊंगा।
जो पूरे टेक्स्ट बुक सॉल्व कर सकते हैं उनके लिए। अब आपको ये 14 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर या 4 चैप्टर या 8 चैप्टर ऐसे होते हैं जो आप कंप्लीटली 100% कर सकते हो, आपको 100% इसके अंदर से आएगा। तो इन चैप्टर्स को स्किप करना है आपको। अभी स्किप मतलब पूरी तरह स्किप नहीं, मैं बतलाऊंगा बाद में आपको। इन चैप्टर, अगर आपको 14 चैप्टर में से अगर 8 चैप्टर माइनस करें, 6 चैप्टर बच रहे हैं, ये 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और आपने जो याद किया है वो प्रॉब्लम्स रिमेंबर करना है आपको। अगर कुछ एक आध दो नए प्रॉब्लम, न्यू प्रॉब्लम है तो उसको भी प्रैक्टिस करना है, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो। इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट उठाना है आपको। अगर आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा, ना ही उतना टाइम आपको मिलेगा। जो आप कहते हैं, मैं कहता हूं, देखिए एवरेज स्टूडेंट है, वो लोग सोच रहे हैं कि हमको पूरा नहीं आता। मैं कहता हूं आप 7 चैप्टर्स अच्छी तरह पढ़ लीजिए। 8 चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। अगर कम से कम 7 चैप्टर्स अच्छा पढ़ लीजिए, आप 60 to 70% पेपर आराम से आप कर सकते हो। पेपर प्रेजेंटेशन कैसा करना, पेपर कैसा रहेगा, वो उसका वीडियो मैं कल आपको बतलाऊंगा। लेकिन ये आपको 60 to 70%, जो एवरेज स्टूडेंट, बिल्कुल जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए, जो अपने आप को कमतर समझते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 30 to 40% आपको सॉल्व करके जाना पड़ेगा। और जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस तो भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो एवरेज स्टूडेंट है और जो बिल्कुल अपने आप को लो मानते हैं, वो स्टूडेंट्स क्या करना है, ये 14 चैप्टर में से इजी चैप्टर्स को उठाना है। रियल नंबर, सेट्स, पॉलिनोमियल, स्टैटिस्टिक या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसा इजी आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, आप जो कर सकते हैं वो आपके हिसाब से इजीएस्ट चैप्टर को उठाइए, उसके अंदर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जो ज्यादातर रिपीटेड है उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका एग्जाम इजीली जा सके। ऐसा ना हो कि हम एग्जाम्स को जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन तो हमको आसान लग रहा है लेकिन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे दिक्कत वाली बात और कोई भी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कहता हूं आप मैथ्स को पढ़िए मत, मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार देख ले तो आपको समझ में आ जाता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि आप उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करें। जितने आपने प्रैक्टिस किया है, जितने क्वेश्चंस हाफ हाफ आप कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को पूरों को एक बार रिवाइज करके जाइए, ताकि एग्जाम अच्छी तरह आपको लिख सके। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम अच्छा ना जाए या कुछ स्टूडेंट्स का अच्छा ना जाए, मैं ये नहीं चाहता, बल्कि मैं ये चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम अच्छा जाए, सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छी तरह कर आए। उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क। ये हार्ड वर्क आपको इसका रिजल्ट कल परसों मिल जाएगा, आपके हार्ड वर्क पे ही डिपेंड है। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, जितने भी इंपॉर्टेंट आपने अभी तक प्रैक्टिस किया, देखिए फिर एक बार कहता हूं, नए प्रॉब्लम्स के, नए चैप्टर्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। जितने आपने अभी तक प्रैक्टिस किया है उन प्रॉब्लम्स को ही बेस बनाकर उसी के कॉन्सेप्ट पे अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिखने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट 7 चैप्टर्स आपको परफेक्ट होना चाहिए। इजी चैप्टर आप उसके अंदर से क्रैप कर लेना है। मैं नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि पॉलिनोमियल्स इजी है तो आपको लगेगा कि पॉलिनोमियल टफ है, हमको दूसरा चैप्टर इजी लगेगा। अरे स्टूडेंट्स का अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है, अलग अलग समझ होती है, इसलिए आप चूज कर लेके एटलीस्ट अगर पूरे चैप्टर्स 14 चैप्टर्स आप अच्छी तरह कर रहे हैं तो बहुत ही गुड है। कुछ ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स भी है, ऑथेंटिक प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी वीडियोस में आपको दे दिया है, तो आप इस पे वर्कआउट कीजिए। और आज का दिन आप पूरा टेक्स्ट बुक को दीजिए और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी मैंने प्री फाइनल 1 प्रैक्टिस पेपर 1 में भी अपलोड किया है। फिर एक बार आप सभी के याददाश्त के लिए फिर एक बार टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज अपलोड करूंगा। उसी तरह अंतिम रिवीजन करके एक वीडियो मिलेगा, उसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एक बार देख कर भी जाएंगे आप, एग्जाम अच्छी तरह लिखिए। कल के लिए मॉडल पेपर रखना है, मॉडल पेपर में एक 4-5 मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उठाना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मॉडल पेपर को गौर से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप में पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप में किस चैप्टर का है,
इस क्वेश्चन को हम कर पाते हैं या किस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। ये सारे चीज़ें एक बार अपने आप को एनालाइज करना है, ताकि वक्त रहे सो वक्त, जितना वक्त है उस वक्त में आप अच्छी तरह प्रिपेयर होकर जाए। ऐसा ना हो कि किसी पे डिपेंड हो जा रहे हम, या कोई बताएगा ऐसा जा रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, मैं सॉल्व करूंगा, मैं ही दूसरों को बताऊंगा, ये कॉन्फिडेंस रख के आप जाइए। इंशाअल्लाह ताला आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप यकीनन बहुत अच्छा लिख कर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।